नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मीन राशि के विषय में, क्योंकि इस समय मीन राशि पर 7.5 चल रही है। मीन राशि पर राहु भी है। मीन राशि वाले 12 लग्न हैं और 12 लग्न में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन के साथ साथ हर लग्न की मीन राशि तो जरूर होगी। और जिन जिन की मीन राशि है और लग्न कौन सा है, ये आप निर्धारित खुद कर सकते हैं अपनी कुंडली को चेक करने के बाद। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सन 2024 का आगमन हो रहा है तथा आपके घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि की वृद्धि होती रहे, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। मेष लग्न और मीन राशि हो तो आपकी शनि या बुध की महादशा भी चल रही होगी, तो ये अच्छा फल, अच्छा परिणाम नहीं देगी, क्योंकि मेष राशि पर बुध की, केतु और शुक्र की महादशा के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं ज्योतिष शास्त्र में। और उसके बाद वृषभ लग्न, मीन राशि, आपके लाभ स्थान में चंद्रमा रहता है। हमेशा जीवन में लाभ की संभावना बनी रहती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा। मेष लग्न में बनता है चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, लेकिन 12वें रहता है, इसलिए बाहर, घर से बाहर भटकना पड़ता है, या जितना कमाओगे धन खर्च हो जाता है। वृषभ लग्न के लिए शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि शनि और बुध की दशा से आप होश संभालते हैं। बुध की दशा जिनकी चल रही होगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, कुटुंब, वाणी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और चंद्रमा और राहु इस वर्ष, अगले वर्ष लगातार आपको धन लाभ करेंगे गोचर के अनुसार। मिथुन लग्न हो, मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, उच्च पद पर बैठता है आदमी, निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, दुविधा में रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है मन के अंदर उसके। लेकिन एक चीज आप देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपको सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा और भाग्य स्थान को बढ़ाने वाला शनि निरंतर अच्छे परिणाम देता है। कर्क लगन और मीन राशि हो तो ऐसा ग्रह होता है सोने में सुहागा, राजाओं के समान सुख प्राप्त करता है। ये कन्फर्म है कि लग्न का स्वामी जब भाग्य स्थान में होगा और उसकी मीन राशि होगी, भले ही आज की डेट में वो परेशान हो 7.5 के कारण, या लग्न से अष्टम शनि चल रहा है, अशांत, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, पैरों में कष्ट, और अपने ही घर के लोग परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में शनि और बुध की महादशा तो चल ही रही होगी, ये 100% क्लियर है जो जवान युवा वर्ग वाले हैं। क्योंकि बुध के, जिनका रेवती नक्षत्र है, उनकी शुक्र की महादशा है युवावस्था में, अब पीक पॉइंट। उसके बाद रेवती नक्षत्र हो लेकिन मीन राशि होनी चाहिए, तो बुध, केतु, शुक्र और शनि, इनकी महादशा आपके लिए शुभ फल प्रदान करती है। अब सिंह लगन और मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, सूर्य भी अगर हो, या राहु आजकल चल रहा है जैसे गोचर के हिसाब से, तो शनि आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन जो मीन राशि है 7.5 के कारण आपकी मैरिज लाइफ या बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाले ग्रह नहीं चल रहे हैं। लेकिन आपकी अगर शनि, बुध, केतु की दशाएं हैं, उनमें केतु की दशा तो कष्ट दे सकती है, बुध की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी। और शुक्र बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। 20 साल तक शुक्र आपको राज्य, साम्राज्य, पैसा, धन, दौलत, तरक्की। कन्या लगन, मीन राशि, 7वें भाव में चंद्रमा, जीवन साथी अच्छा मिलता है, धन का लाभ भी सपोर्ट कराता है, पैसे से अच्छा शुभ सुख मिलता है। और आपकी शुक्र की जो दशाएं हैं, बुध की दशाएं,
ये सब अच्छा फल देती हैं। उसके बाद सूर्य दशा कष्टकारक होती है, चंद्रमा की दशा में निरंतर लाभ होता है। तुला लगन और मीन राशि छठे भाव में चंद्रमा तरक्की देता है, लेकिन एंजाइटी, तनाव, पानी से खतरा तथा मन हर समय हलाए चलाएमान रहता है। इमोशनल, कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, ऐसे ही, या थर्मामीटर टूट जाता है तो उसका जो मरकरी जैसे बिखर जाता है, ऐसे ही मन के विचार बिखरे हुए रहते हैं आपके। आपको शांति से मेडिटेशन करना या विपासना, एकाग्रता से ध्यान लगाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि मन के रोग उत्पन्न करने वाला ग्रह वहां बैठ गया है, आपके मन को अनस्टेबल करता है, अस्थिर। रोज जॉब चेंज करने की बात करता है आदमी, रोज ये कंपनी छोड़ दूं, दूसरी में चला जाऊं, ये नौकरी अच्छी नहीं है, या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो बिजनेस करने की सोचता है। आगे जो दशाएं हैं इनकी बहुत अच्छा फल देती है, खास तौर से शनि और बुध और शुक्र, सूर्य और चंद्र दशा आगे लगातार शुभ फल प्रदान करती है। वृश्चिक लगन मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, लेकिन अभी ये संयोग, ये कॉम्बिनेशन अच्छा फल प्राप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि वृश्चिक लग्न और मीन राशि होने से झूठे आरोप लगने का खतरा, परेशान रहेंगे तथा लड़ाई झगड़े से बचना है आपने, भूमि भवन वाहन के झगड़ों से बचना है। और बुध, केतु और शुक्र की दशा आपके लिए निरंतर शुभ फल प्रदान करने वाली रहेंगी। धनु लग्न और मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, अष्टम स्थान के स्वामी चंद्रमा है, अशांत करता है लेकिन माता को सुख भी देता है। अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो आपकी माता के लिए शारीरिक कष्ट देता है। शनि आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला बना हुआ है, लेकिन धनु लग्न और मीन राशि वाले इस समय अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टीज को लेकर के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है। और आपके लिए बुध, केतु और शुक्र की दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी। मकर लगन और मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, लेकिन गोचर में आज की तारीख में वहीं राहु भी है। भाग्य में कुछ बाधाएं जरूर डालता है, लेकिन बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सारी दशाएं आगे चलकर अच्छा फल देंगी। केतु की दशा में कुछ कष्टकारक समय रहेगा। आगे सूर्य दशा कष्टकारक होती है, क्योंकि मकर लगन के लिए अष्टम भाव का स्वामी और मीन राशि के लिए छठे भाव, छठे और आठवें का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य की दशा किसी भी तरह से अच्छी नहीं ठहरा सकते। चंद्रमा शुभ फल देता है, मंगल और राहु भी अच्छे फल प्रदान करते हैं। और कुंभ लगन और मीन राशि हो तो आपके दूसरे भाव में चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का। धन तो देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देगा, लेकिन मन का संतोष नहीं देगा। अभी आज की तारीख में कुंभ लगन पर ही शनि है और मीन की 7.5 है, मीन राशि पर राहु भी है। उधर आपके छठे भाव का स्वामी चंद्रमा, आपकी जो महादशा है वो शनि, बुध और केतु, और शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही होंगी, जो आज की तारीख में मीन राशि वाले हैं, जिन जिन लग्न वालों की बात मैंने की है। उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य दशा, चंद्र, मंगल, ये दशाएं आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगी। मंगल की दशा में राजाओं जैसा सुख मिलता है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि, अंतिम राशि है और यहां सारांश और निचोड़ इस बात का सारा अब मिलने वाला है। मीन लग्न मीन राशि, आपकी जो महादशा है वो इस समय शनि और बुध और केतु और शुक्र, ये दशाएं अब मीन राशि वाले झेल रहे हैं,
युवावस्था में। उसके बाद आएंगी 50 साल की उम्र के बाद, मान कर चलिए आपकी दशाएं सूर्य चंद्र मंगल की आएंगी 50 साल की उम्र के बाद। ये दशाएं आपके लिए शुभ फल प्रदान करती हैं, लेकिन शुक्र की दशा रोग भी देती है, मीन लग्न को खास तौर से। लेकिन धन की कमी आपके पास बिल्कुल नहीं है, धन तो निरंतर आएगा, क्योंकि आपके धन स्थान में गोचर में इस समय मार्गी होकर के आज 31 और 1 जनवरी से पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला ग्रह चल रहा है। मीन राशि मीन लग्न के ऊपर 7.5 है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। दाम्पत्य जीवन को शुभ रखना, अच्छा रखना, सुखी रखना है तो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो दशाएं शुक्र की होंगी तो वो ऐसी स्थिति में होगी जब आप युवा अवस्था में होंगे। कोई भी मीन राशि वाला हो, युवा अवस्था में 25-26 साल की उम्र के बाद उनकी शुक्र की दशा चलेगी। और शनि की दशा अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पहला चरण है, तो कम से कम 17-18 साल तक तो शनि, उसके बाद 17 वर्ष बुध, 43 साल की उम्र के बाद पहले चरण में जिनका जन्म हुआ होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, तो आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज शुक्र की दशा आएगी। तो शुक्र रोग कारक होता है। रेवती नक्षत्र वालों के लिए भी युवावस्था में शुक्र की दशा रहेगी, रोग कारक होता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण सिर्फ 4 वर्ष बृहस्पति की दशा भोगता है मीन राशि वाला। उसके बाद यानी कि पूर्व भाद्रपद वाला 25 वर्ष की एज के बाद यानी कि 19 और 4 23 20 या 22 साल के उम्र के बाद उनकी बुध की दशा आ जाती है। बुध की दशा में ये संपन्न, हर नक्षत्र की दशा अलग अलग होती है, सबके भाग्य उदय अलग अलग होते हैं। अब एक ही मीन राशि का व्यक्ति आज सुख भोग रहा है, उसकी जो दूसरी दशा चल रही है, दूसरा वही मीन राशि वाला जेल यात्रा भी कर रहा है। अलग अलग सालों में पैदा हुए हैं, अलग अलग वर्ष में अलग अलग बुध केतु शुक्र उनके स्थानों में बैठे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी का भाग्य एक जैसा ही होगा, लेकिन गोचर के अनुसार वर्ष में कौन सा ग्रह क्या फल दे सकता है, वो मिश्रित फल सबके लिए एक जैसा ही ग्रह देते हैं, ऐसा गोचर ग्रहों की स्थिति से पता चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।